आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण तृतीय श्रेणी यानी क्लास 3 पेज नंबर कितना पढ़ाया जा रहा है? आप पेज नंबर आज ऊपर देखो, पेज नंबर है 34 और 35 दोनों में पढ़ा कर आप लोग को उत्तर लिखवाऊंगा। आप लोग उसे लिख लोगे, ठीक है। मैं जो किताब निकालो, आप लोग सही बच्चों लोग किताब निकालो। आप पेज नंबर 34 निकाल लो, ठीक है। 34 में निकाल कर इसको मैं जिस तरह पढ़ाता हूँ उस तरह मिलाते जाओ, ठीक। अच्छा, शुरू करते हैं। कच्चे केले से खून की कमी नहीं होती। पपीता पचाने में या हजम होने में सहायता करता है। पचाने या हजम होने में सहायता करता है। शलगम, गाजर जैसी रंगीन सब्जियां हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाती है। दिलीप ने पूछा, मैडम केले का फूल खाने से क्या लाभ होता है? तो उत्तर है, क्या लाभ होता है? तुम्हें केले का फूल पसंद है, इससे भी खून की कमी की समस्या दूर होती है। अब देखो, कितने तरह के साग, कितने तरह के अनाज, इनमें कई तरह की दवाई बन भी दवाई सॉरी 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 इनमें कई तरह की दवाइयाँ भी बनाती है। कई तरह की दवाइयाँ बनाती है। सब क्या मुझे मालूम है? इस सब के बारे में अपने घर के बड़ों से पता करना, उसके बाद स्कूल आकर आपस में भी बातचीत करना अब देखो, रीना ने कहा, हमारे स्कूल के नरेंद्र दादाजी तो कबीराज हैं, सभी को साग सब्जी खाने के लिए कहते हैं। उनसे पूछूंगी तब तो और भी अच्छा होगा। अपने परिचित डॉक्टर के साथ भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, नाना पाक साग पात अनाजों के नाम और उनके खाने से फायदे नीचे लिखो। साग पात और अनाज खाने के फायदे। पालक खाने का आयरन से भरपूर खून की कमी दूर करता है। मेथी साग खाने से क्या होगा? डायबिटीज में सहायता, पचन सुधारता है मेथी साग, ठीक है। भतुआ साग क्या है? पाचन तंत्र को ठीक करता है। कब्ज में लाभदायक है। सजने के पत्ता एंटीबायोटिक्स से भरपूर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कौन? सजना के पत्ते, ठीक है। सरसों का पत्ता क्या करता है? विटामिन ए, सी और के भरपूर है और हड्डियों और त्वचा के लिए फायदेमंद, ठीक है। फायदेमंद नीचे। अब गेहूं से क्या फायदा होता है हम लोग का? ऊर्जा का स्रोत है, फाइबर से भरपूर। अब चावल, ये तुरंत ऊर्जा देने वाला, ग्लूटेन की फ्री भी हो सकता है। ग्लूटेन की फ्री भी हो सकता है, जो कोलेस्ट्रॉल घटाता है, पचन में सहायता करता है। अब मक्का क्या करता है? फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अब देखो बच्चों, नीचे पेज हम अब प्रश्न उत्तर देखो। प्रश्न उत्तर, कच्चे केले का पपीते और रंगीन सब्जियां जैसे शलगम, गाजर खाने से क्या लाभ होते हैं? तो उत्तर है, कच्चे केले से खून की कमी नहीं होती है। और पपीता खाने से क्या होगा? पपीता पचने में सहायता करता है। और शलगम और गाजर जैसी रंगीन सब्जियां हमें कई गंभीर रोगों से बचाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ, केले के फूल खाने से क्या लाभ होता है? उत्तर है, केले के फूल खाने से खून की कमी की समस्या दूर होती है। अब देखो प्रश्न, साग पात और अनाज के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसके बारे में अपने घरों के बड़ों या मोहल्ले के जानकार लोगों से, कबीराज, नरेंद्र दादाजी से या फिर किसी परिचित डॉक्टर से बातचीत करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ओके बच्चों, अब देखो 35 पेज में पढ़ाते हैं, उसको करते हैं। उसके बाद देखो, अब देखो, फल खाने के फायदे क्या है? पानी और फल दोनों शरीर को चाहिए। पानी भी चाहिए और फल भी चाहिए। पचन में सहायक है। पानी, कभी कभी हम लोग खाद्य के साथ कुछ अखाद्य भी खा लेते हैं। उन अखाद्य को सही से बाहर निकलने में पानी की सहायता होता है। इसलिए दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब देखो, नाना प्रकार के फल शरीर के लिए आवश्यक है। मैंने नाना प्रकार में बहुत तरह के फल के गुद्दा में बहुत कुछ होता है। ये शरीर के लिए बेहद उपयोगी है। ये जरूरी चीज़ें किसी खाद्य पदार्थ से नहीं मिल सकती। ओके बच्चे, अब देखो नीचे देखो,
इतना सुनते ही इमरान ने कहा, मैडम जी, बीमारी पड़ने पर माँ फल खाने को देती है। मैडम ने कहा, ज़्यादातर फल सहजलता से हजम हो जाता। ज़्यादातर फल सहजता में आसानी से हजम हो जाता और हो जाता है। जब बीमार पड़ते हैं तब शरीर के सारे अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं। तब यह शरीर हर तरह के भोजन या भजन हो गया भोजन करोगे भोजन नहीं पचा सकता, इसलिए फल खाया जाता है। रोग को दूर करने के लिए भी फल खाना जरूरी है। हमारे खाने में अगर फल की मात्रा ज़्यादा हो तो मोटापन होने की संभावना कम नहीं रहती है। मीना ने कहा, फल खाने में भी अच्छा लगता है। फल में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब देखो, बहुत से लोग पानी पीना नहीं चाहते। फल खाने से उनके शरीर में भी पानी मिलता है। रेहाना ने कहा, फल एक फल है जिसमें खा लेने से पानी की जरूरत नहीं है। रासू ने कहा, डाब की बात कर रहे हो? मगर डाब क्या फल है? डाब में तो केवल पानी होता है। बहुतों का यही कहना है, किंतु मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ होता है। नहीं तो स्वाद में अलग कैसे होता। पेट की बीमारी डाब का बहुत ही लाभदायक होता है। कुछ देर बाद फिर बोली, डाब पेड़ पर होता है और फल तो होते ही हैं। एक पक जाए तो नारियल बन जाता है। बीच में सारा होता है, बीच में सार होता है। कहीं कहीं वही हम लोग खाते हैं। कुछ फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है और डाब उनमें से एक है। रासू ने कहा, मगर खजूर का रस क्या हो हमें फल से प्राप्त होता है? वह तो पेड़ का रस है। अब देखो, ये प्रश्न जो पढ़े ना हम लोग, प्रश्न बोले, ये जब चैप्टर पढ़े उसी का प्रश्न उत्तर नीचे देखो। प्रश्न उत्तर, फलों को खाने से फल क्यों खाने चाहिए? फल शरीर को ताकत देने और बीमारियों से बचाता है, इसलिए फल खाना चाहिए। ठीक है। 2 नंबर, बीमार होने पर माँ इमरान को क्या देती है? माँ इमरान को फल देती है। फल में क्या होता? फल में रस और पानी होता है। डाब या नारियल का रस पीने से क्या लाभ होता है? हाँ, डाब और नारियल डाब का रस शरीर को ठंडक देता है और बीमारी में आराम देता है। ठीक है, शरीर को ठंडक और बीमारी में आराम देता है। कौन? डाब का पानी। बहुत से लोग पानी क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि उन्हें प्यास नहीं लगती, लेकिन फल खाने से शरीर को पानी मिल सकता है। अब देखो, अब नीचे क्वेश्चन देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न ने MCQ क्वेश्चन इसको बोलते हैं हम लोग। फल खाने से शरीर को क्या मिलता है? थकान, ताकत, नींद या दर्द? तो क्या मिलता है? फल खाने से ताकत मिलता है। 2 नंबर, बीमारी होने पर माँ इमरान को क्या देती है? मिठाई, पानी, फल या दूध? तो फल देती है माँ। अब डाब या नारियल के पानी से क्या लाभ होता है? प्यास बढ़ती है या ठंडक मिलती है? भूख लगती है, नींद आती है? इसे ठंडक मिलती है। फल में कौन सी चीज़ अधिक होती है? फल में कौन सी चीज़ अधिक होती है? नमक, तेल, पानी या चीनी? तो इसमें कि फल में क्या अधिक होता है? पानी। 5 नंबर, डाब का रस कहाँ से मिलता है? जमीन से, फूल से, पेड़ से या पत्ते से? उत्तर होगा पेड़ से। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।